अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर अराई। हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन्स के दो लॉज के बारे में बात क्लियर की थी। आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में इंशाल्लाह बात क्लियर करेंगे और जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अच्छा देखें, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ये हमारा कोई भी जो हमारा फोर्स है उसके रिजल्ट के बारे में है। ये जो हमारा फोर्स है वो क्या करता है, हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा क्या कि फोर्स है क्या चीज़, और न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने क्या किया था, मैथमेटिकली जो फोर्स की डेफिनेशन है हमने उसको क्लियर किया था। अब जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, इसको हम बोलते हैं एक्शन टू रिएक्शन लॉ। और इसमें हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट देखते हैं कि हमारा जो फोर्स है या हमारा जो नेट फोर्स है, हमारा जो अनबैलेंस फोर्स है वो करता क्या है। अच्छा देखें, जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि एवरी एक्शन इट गिव्स यू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है ये हमें रिजल्ट बताएगा कि हम किसी पर फोर्स लगाएंगे, कोई एक्शन होगा, उसके अपोजिट में और तकरीबन उस जितना में क्या लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इसकी स्टेटमेंट बनेगी इसकी स्टेटमेंट है एवरी एक्शन इट gives you equal and opposite reaction। अच्छा इधर देखें, ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें हमने ये पढ़ा कि हमारा एवरी एक्शन इट गिव्स यू इक्वल एंड द अपोजिट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा एक्शन है, अब एक्शन का मतलब क्या होगा कि हम कोई काम करेंगे, हम कोई भी एक्ट करेंगे। सिंपल एक्ट का मतलब क्या होगा कि हम उस पर क्या लगाएंगे, हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स अप्लाइड। क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा क्या है, अप्लाइड फोर्स है। अच्छा हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, हमने कोई फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, हमारा जो फोर्स उस तरफ ट्रांसफर होगा। अब वो ही ऑब्जेक्ट हम पे क्या करेगा, हम पे रिएक्शन करेगा, जिसको हमारा रिएक्शन करने का मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, हाइड्रोजन वाटर मोनोऑक्साइड मिलाएंगे हमारे पास वाटर बनेगा, ये रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, हम कोई एक्शन करेंगे उस पर, मान उस पर फोर्स लगाएंगे, और वही जो ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी हम पे क्या करेगा, कोई फोर्स अप्लाई करेगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि वो दोनों का मैग्नीट्यूड माना अप्लाइड फोर्स जो हमारा एक्शन है और जो हमारा रिएक्शन फोर्स माना जो फोर्स वो ऑब्जेक्ट अप्लाई करेगा, दोनों का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, बट उनकी दोनों की क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। माना जो हमारा एक्शन है वो भी हमारे पास क्या होगा, फोर्स अप्लाइड होगा, और रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास फोर्स है। वो कौन अप्लाई करेगा, वो हमारा होगा रिजर्विंग ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे अपोजिट फोर्स। माना जो वो अप्लाई, माना जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी हम पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे रिएक्टिंग फोर्स। अच्छा देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा जो एक्शन है वो हम पे क्या करेगा, हमारा रिएक्शन देगा। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम छोटा सा एक बाल लेते हैं, हम उसको जमीन पे मारते हैं। अब जमीन पे हमने फोर्स लगाया, बट जब वो जमीन पे लगा ये हमारा एक्शन हुआ। अब इसको नीचे जाना चाहिए था ना, ऊपर नहीं आना चाहिए था, बट ये बाल क्या करेगा, ऊपर आएगा। हमारे नीचे वाला जाने वाला जो फोर्स है वो कौन है, वो हमारा एक्शन फोर्स है। हम उसको क्या बोलेंगे, हमने एक्ट किया, हमने ये एक्शन किया, बट जब वही बाल हमारा क्या करेगा, ऊपर आएगा, हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग फोर्स है। और कोई एग्जांपल, हम क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजते हैं, हमने क्या किया, फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब थोड़ी देर के बाद वही ऑब्जेक्ट क्या आएगा, नीचे आएगा। किस वजह से नीचे आएगा, वेट की वजह से। वेट भी हमारे पास रिएक्शन है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हमने कोई एक्शन किया, उसके इक्वल में क्या है, हमारे पास रिएक्शन है। या फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जब पैदल चलते हैं, हमें ये पता है कि हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम फोर्स जमीन पर लगाते हैं पिछली तरफ, माना पीछे की तरफ लगाते हैं, बट उसके रिएक्शन में क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली आगे चले जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल है किस बारे में, हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन इट गिव्स यू इक्वल एंड द अपोजिट एक्शन। देखें जो मैंने जो चीजें बताई, हमने उस पर क्या, हमने उस पर फोर्स लगाया, बट उसके अपोजिट में वो क्या कर रहा है, हम पे भी फोर्स लगा रहा है। ये हमारा फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हमारी जो जमीन पानी है, हम उस पर कोई बाल लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे धक्का लगाते हैं। अब हम क्या करें, उसको नीचे धक्का लगा रहे हैं कि वो किधर जाए, जमीन में अंदर जाए, बट वो हमारा ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा वो ऑब्जेक्ट जो वाटर है जिसपे हमने फोर्स लगाया, हमारा जो वाटर है वो क्या करेगा, हम पे अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स लगाते हैं। माना हमारा जो फोर्स है वो किसी भी किस्म का हो सकता है। सही है, बात समझ आई कि हमारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ किस बारे में, हमारे एक्शन और रिएक्शन के बारे में। माना हम कोई एक्ट करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये फोर्स हमारे इक्वल होता है, बट सम कंडीशंस हैं जिसपे ये फोर्स माना अप्लाई होता है, बट इसकी क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम एक बाल लेते हैं और हम एक पत्थर लेते हैं।
दोनों को दीवार पे मारते हैं, बॉल हमारा क्या आएगा, जिस स्पीड से हम फेंकेंगे, जिस फोर्स से फेंकेंगे उसी फोर्स से वो वापस आएगा, उसी स्पीड से वापस आएगा, बट हमारा जो पत्थर है वो क्या करेगा, दीवार को लग के नीचे गिर जाए। अब इसमें क्या, इसमें थोड़ी सी कंडीशन है कि हमारी उसकी जो शेप है वो फोर्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अब वो अलग बातें हैं, बट हम क्या किया, हम ऑलमोस्ट देखे हैं कि ये जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है हमारा एप्लीकेबल है, इसका हमें रिजल्ट मिल जाता है। हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, हम इसको मैथमेटिकल ऐसे लिखते हैं, हम लिखेंगे अच्छा देखिए हमने इधर बात क्लियर की, जो हमारा एक्शन है वो भी हमारे पास क्या होगा, फोर्स होगा, और रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, फोर्स। हम फिर बोलेंगे फोर्स, इस पे हम लिखेंगे अप्लाइड फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस, देखिए क्या लिखेंगे, माइनस क्यों दे रहे हैं, माइनस हमारी शो करती है किस चीज को, अपोजिट डायरेक्शन को। मैथमेटिकल नेगेटिव का मतलब होता है ये चीज इतनी छोटी है, बट इन फिजिक्स हमारी जो अपोजिट डायरेक्शन है वो किस चीज को शो ऑफ करती है, वो हमारी नेगेटिव साइन को शो करती है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ये हमारी जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो हम बोलेंगे इसके जो डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई में। माना ये और ये दोनों क्या है एक दूसरे के नेगेटिव, माना जो नेगेटिव उसका मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। इधर हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे रिएक्टिंग। अच्छा इसको मैं इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स F विच इज इक्वल टू माइनस F। अच्छा ये जो फोर्स है हम इसको एक्शन बोल सकते हैं, और ये जो हम इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। आप बोलोगे रिएक्शन को नेगेटिव क्यों दे रहे, क्योंकि हमने एक्ट किया है, हमने पॉजिटिवली फोर्स अप्लाई किया है, अपोजिट में वो फोर्स अप्लाई करा है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्टिंग फोर्स है। और ये हमारे पास कौन सा है जो पॉजिटिव है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। सही है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर आपका क्लियर होगा। अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी बातें इस चैनल में मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।